जो कारनामा आपको करना चाहिए था हम दोनों ने कर दिखाया। क्योंकि इन्हें निछावर खाने से, फालतूगिरी करने से फुर्सत मिले तब ना। चुप करो ना यार, जिस संदर्भ में बात ना हो रही है अबे तुम तनक समझे। तो किस संदर्भ में है रही है? हमारा मतलब जो है कि तुमने जो गोरी मैम की जान बचाई है ना, हम पे बहुत बड़ो एहसान कर दो। क्या बकवास करी आपने? गोरी मैम की जान बचा के इन्होंने क्या एहसान किया आप पे? अरे यार कैसी बातें कर रहे, गोरी मैम तो एक मोहल्ला की, मतलब पूरे मोहल्ला की जान है, शान है, पढ़ी लिखी है। मतलब एक्सक्यूज मी, सबसे पहले वो मेरी बीवी है। मैंने अपनी बीवी की जान बचा के अपने आप पे बहुत बड़ा एहसान किया, समझे आप? ये कहना चाह रहे थे हम, लेकिन शब्द जो आते इधर उधर हो गए, पान खाए ना। अपू सिंह, औरों को भी मौका दो। सॉरी साहब। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इस मौके पर हमारी तरफ से एक प्रोग्राम फ्री। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। अजी हुजूर, आप दोनों भी आइएगा। भैया जी, हम सब लोगों को तुम्हारे ऊपर गर्व है गो। थैंक यू। मरने के बाद तुम्हारा पुतला लगवाएंगे हम। तिवारी जी, कसम से कह रही हूँ विभूति सेठ जी, आपने कमाल कर दिया। और सुनो मेरे कंजूस सेठ, मेरी तनख्वाह में से 100 रुपए काट लेना और उसका दूध पी लेना। जे टिल्लू की तरफ से इनाम है तुम्हें। तिवारी जी, भैया आप लोगों ने हम सबकी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान करो है। आप दोनों बहुत महान हो, हम आपका एहसान कैसे चुका पाएंगे? दूर दूर दूर, गिरी करेगा शर्ट, दूर। कमिश्नर साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर। Ladies and gentlemen, presenting my brave heart husband. थैंक यू। आज मैं कहना चाहती हूँ कि आपने हर बार मेरे हस्बैंड को नल्ला कहा, और मैं फक्र के साथ ये कह सकती हूँ कि मेरा हस्बैंड वीर है, हमारी मॉडर्न कॉलोनी की शान है, बहादुर है। और विभू, मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बीच में जो गहरी खाई थी ना, वो पाट दी गई है और मैं भी पट गई हूँ। कहो साहब, क्या हो गया? इन्होंने जो बोगियां इंजन से अलग कर दी थी, उसमें से एक भी बोगी में कोई भी बॉम्ब नहीं था। क्या बात कर रहे हैं सर? हमने जो इंजन और बोगी के बीच में जो जो एक कपलिंग होता है, जो उसका जॉइंट होता है, वहां से बम निकालकर हमने तालाब में फेंका था। ये आई विटनेस है सब लोग। आपने जिसे बॉम्ब समझ कर तालाब में फेंका था, दरअसल वो किसी कुली का रेडियो था। उल्टा आपने जिन बोगियों को इंजन से अलग कर दिया था, उसमें से एक बोगी में मिनिस्टर साहब सफर कर रहे थे और वो बाजरे के खेत में घुस गई और उनको डेंगू के मच्छरों ने काट लिया, और अभी भी वो उसी खेत में मौजूद हैं और उनके प्लेटलेट्स कम होते जा रहे हैं। दरअसल आतंकवादियों ने वो बॉम्ब दूसरी ट्रेन में रखा था, जो अब बरामद हो गया है। जिंदाबाद। अब हप्पू सिंह, एक काम करो, इनके गले से माला उतारो और फेंक दो। हाँ साहब, 6 घंटे से सब तालियां बजवा रहे। चार चवन्नी थाली में, विभूति तिवारी नाली में, 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 चार चवन्नी थाली में, विभूति तिवारी नाली में।
आइए तिवारी जी, एक आध ड्रिंक लेते हैं। I like it. वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या आवाज है तुम्हारी, वाह, क्या आवाज में दर्द है तुम्हारे। तुम्हारी आवाज मैं जब भी सुन रहा था तो ऐसा लगता है किसी ने कानों में मिश्री की डली घोल दी हो। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हजरत, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपका इसमें शरीफ। अरे भैया, आप इनको नहीं जानते? अरे ये वही बहुत ही मशहूर और मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जलील चौधरी। ये जलील चौधरी वही हैं जिनके गाने बड़े आड़े तिरछे होते हैं? हाँ भैया, ये वही हैं, वही जलील चौधरी। मैंने इनके गानों को बहुत एंजॉय किया। हमारे पागलखाने में बहुत चलते थे इनके गाने। चलते क्या थे, अभी भी चलते हैं। हेलो सर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। जलील साहब, आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना बड़ा फैन हूँ, आपका कितना बड़ा फैन हूँ। खुसूसन मुझे आपका वो गाना बड़ा पसंद आता है, वो चांद के कटोरे में दही पीने आजा 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 आजा। बरखुरदार, वो तो बीते दिनों की बात है, लेकिन मैं तो आने वाले कल के बारे में सोच रहा हूँ। और आने वाले कल में मेरा एक गाना ऐसा सुपरहिट होने वाला है, ऐसा सुपरहिट होने वाला है, और जिस गाने को गाने वाले हो तुम। व्हाट? हाँ सर, ये क्या कह रहे हैं सर आप? ये क्या कह रहे हैं सर? आई रियली कांट बिलीव दिस। मुझे यकीन नहीं हो रहा सर, यकीन नहीं हो रहा मुझे। तुम मेरे पसंद पे शक कर रहे हो? नो, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा सर। अरे सर, इनको यकीन कैसे होगा? इनकी किस्मत उस बंजर जमीन की तरह है जिसमें घास का कैक्टस भी नहीं उग सकता। आप गुलाब उगाने की बात कर रहे हैं। आई लाइक इट। मेरा यकीन करो नौजवान, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी आवाज मुझे बहुत पसंद आई। सर, ये तो मेरी खुशनसीबी है। दिस इज माय गुड लक सर। खुशनसीबी तो मेरी है लौंडे, जो तुम मेरा गाना गा रहे हो। फिलहाल ये 11 लाख नहीं, हजार रुपए, ये एडवांस मत समझना। इसे सरस्वती माँ का प्रसाद समझ के रख लेना, और कल सुबह ठीक 10 बजे महबूबा स्टूडियो में पहुंच जाना। ठीक 10 बजे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर गोल्डन वॉइस। सक्सेना जी, क्या ये मैं सपना देख रहा हूँ? ओह गॉड, ओह गॉड। क्या कर रही, क्या बदतमीजी है ये? आई लाइक इट। अरे भैया, आपको ये एहसास दिला रहा था कि आप सपना नहीं देख रहे हैं, ये हकीकत है। सक्सेना जी, मैं जाऊंगा, महबूबा स्टूडियो जाऊंगा। महबूबा 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 महबूबा। भैया सुनिए, आप महबूबा स्टूडियो जरूर जाइएगा, लेकिन जरा इस म्यूजिक डायरेक्टर से बच के रहिएगा। ऐसा है ना कि जब भी कोई सिंगर इसके मन मुताबिक नहीं गाता है ना, तो ये उसको बहुत गंदी गंदी गालियां देता है, बहुत बुरी तरह से पेलता है, कभी कभी तो लात मार के स्टूडियो से बाहर निकाल देता है। आपको कैसे पता? एक्चुअली इसने मुझे पहचाना नहीं, एक बार ये मुझे भी पेल चुका है। बहुत गंदी गंदी गालियां दी थी, लात मार के अपने स्टूडियो से निकाल दिया था। ये अलग बात है कि मैंने एंजॉय कर लिया था। आई लाइक इट। महबूबा स्टूडियो में भी चलूंगा आपके साथ कल। ओके? यस। फिर तो विभू जरूर उन्होंने तुम्हें कोई ना कोई साइनिंग अमाउंट तो दिया होगा ना? ऑफ कोर्स, 11 रुपए दिए। रख लो अपने पास, चाय की गुमटी पे खा लेना, चने टीका मिल्क खान के साथ।
अभी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना? कल मेरी 10 बजे महबूबा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है, वहां आ जाना, यकीन आ जाएगा तुम्हें। और भाभी जी आप भी आइएगा, I'll be waiting for you। हम आएंगे प्रभुति जी, हम आएंगे। हम भी देखेंगे। ना That sound, music। आओ। कट 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 कट। बुद्धि बेटा क्या कर रहे हो? सीधा 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 फ्लैट क्यों गा रहे हो? फोकस योर वॉइस। हैं? हाँ जी, रेडी? ओके सेट साउंड, म्यूजिक। आओ। गुड गुड। बेटा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? फील लेके आओ, फील। हैं? फोकस फोकस। टेक 2। भाभी जी जरा सामने आइए प्लीज। अनु तुम इधर सामने आओ। और तिवारी जी है ना, इनको हटाइए प्लीज, सामने से हटाइए, बिकॉज इनकी मनुष्य शक्ल देख के मेरे सुर हिल रहे हैं सर। हटाइए इनको सामने से। ठीक। अरे बेटा तू गाना गाना, फोकस कर, अपनी आंख बंद कर और सुर पे ध्यान लगा, सुर पे। हैं? रेडी? ओके ओके स्टार्ट साउंड, म्यूजिक। आओ। अरे गुड गुड गुड, आई लाइक इट। ऑलराइट, थैंक यू। अरे भैया सुनिए, आप फाड़ देंगे क्या क्या पढ़ रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड। अरे वो देखो हमारे सुपरस्टार विभूति सेठ जी आ गए। ओह माय गॉड! अरे रॉकस्टार आ गए, रॉकस्टार रॉकस्टार। अरे अरे काय को रोके? अरे विभूति सेठ जी, आपने तो मॉडर्न कंपनी के नाम ऊंचा कर दिया। काम डाउन, सबको सेल्फीज मिलेंगी, सबको ऑटोग्राफ मिलेगा, जस्ट काम डाउन। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ यार, जस्ट काम डाउन एवरीबॉडी। मैं आप सबका बड़ा शुक्रिया। सारे हमारी कछुए इज्जत ही नहीं है, नहीं है। को बोलो जो। अरे ओके, काम डाउन एवरीबॉडी, काम डाउन, सबको सेल्फीज मिलेंगी, सबको ऑटोग्राफ मिलेगा। भैया आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। आई मीन मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरा गाना इतना अप्रिशिएट किया। थैंक यू एवरीबॉडी, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। यार मोती पप्पी, मोती थैली ले भैया, पप्पी लेते हुए। ले पप्पी ले। आ गई पप्पी आ गई। क्या बदतमीजी है? कौन हाथ डाला? कौन डाला हाथ पीछे? कौन डाला हाथ पीछे? क्या बदतमीजी है भाई? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई फोटो लेने लो यार। भैया आपको नए वालों गानों कब आने वाले हैं? भाई देखो बहुत जल्दी आने वाला है। क्या है कि मैं और हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं जलील चौधरी और हमारे जो गीतकार हैं मजबूर सुल्तानपुरी, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी मार्केट में गाना आने वाला है और बहुत बड़ा हिट होगा ये गाना भी। अरे क्या कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे हेलो, ये क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? नहीं उंगली कर रहे हैं। यू पुलिसमैन, पुलिसमैन, पुलिसमैन हो, घास खुद है। कैसी बातें कर रहे हैं यार, पुलिस में है और कहाँ है? तुम देखिए ना, एक सेलिब्रिटी को लोग परेशान कर रहे हैं। आपका फर्ज बनता है मुझे यहाँ से हटाएं, मुझे मेरी हिफाजत करें। व्हाट आर यू डूइंग देयर? कम हियर। गोइया को सेलिब्रिटी है ससुर। कहाँ जा रहे हैं आप? ना जा कहूँ नहीं रही, आ रही डायरी लेके तुम्हारी पास आ रही थी। हटो प्लीज हैंडल। ओ भैया परेशान ना करो स्टार को। क्या होगा? चलो हटो। अरे हटो, अरे फालतू में पगला नहीं है ससुर। हमारी समझ में नहीं आ रहा जो नल्ला कौन से एंगल से सेलिब्रिटी होगा हुए। उधार के कपड़ा पहने लोग पगला रही हैं। गोरी मैम के कप धोते ससुर हमने देखो है। एक बात पूछे आपसे। ऑफ कोर्स भाभी जी, बी माय गेस्ट। आका आप गजलबा नहीं गाते हैं? भाभी जी, इट्स नॉट गजलबा, इट्स गजल। गजल बोलिए। गा गा जा जा ला ला गजल। गजल नहीं भाभी जी, तो जबान है ना, लगाई तालु को लगाई। गजल गजल। ये क्या बदतमीजी चल रही है? गा 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 गा। अगर जुबान फिसल जाए और मुंह से कछु अंट शंट निकल जाए तो? ऐसी बात आप जैसा जाहिल और गंवार आदमी बोल सकता है। I'm sorry, I'm really sorry। क्या बके जा रहे हैं? जलील और गंवार आदमी आप हमें कह रहे हैं? जी
जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आपकी औकात क्या है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज। एक ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू सो मच। मेरी औकात मैं नहीं बताऊंगा, मेरे फैंस बताएंगे। फैन भाभी जी जरा बताइए मेरी औकात क्या है इनको। चलें। क्या बताएं, इनका औकात तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। घुइयां का बड़ा औकात है, औकात बड़ा है। ये नल्ले थे, नल्ले हैं, नल्ले रहेंगे। पता नहीं वो जलील चौधरी ने ऐसा क्या देख लिया जो इन्हें एक बड़ा महान सिंगर बना दिया। जबकि आप जब गाते हैं ना जनाब, तो ऐसा लगता है जैसे गाना रेख रहा है। well, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब मेरे फैन। मैं आपका सर बहुत बड़ा फैन है सर। आई लव योर सॉन्ग सर। थैंक यू वेरी मच। क्या गाना गाए सर आप? थैंक यू वेरी मच। क्या गाते हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तिवारी जी इसका जवाब भी मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब मेरे फैंस देंगे। फैन भाभी जी जरा बताइए कि क्या मेरी आवाज गधे की तरह है? हाँ दिया, ये कौन गधा बोला? ये गधा बोला। अरे अब सारे लटके भैया सारी। लेकिन आप ऐसे काहे बोल रहे हैं कि उनका आवाज गधे जैसा है? बिल्कुल नहीं है, उनका आवाज तो एकदम शहद जैसा है। ऐसा लगता है जैसे कानों में कोई शहद घोल दिया हो। आहा। ये अंगूरी सर Hey, all right. आप बहुत अच्छा गाते हैं सर। सर आप बहुत अच्छा गाते हैं, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। Thank you, thank you, thank you. All right. सर आप बहुत अच्छे गाते हैं। All right, it's okay, it's okay, it's okay. Stay, all right, okay, 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 all right. Fans. Oh God. अंगूरी तुम मत भूलो कि तुम हमारी बीवी हो, समझी? अरे हम कहाँ भूले हैं कि हम आपकी पत्नी हैं। और लेकिन फैन तो हम उनकी है ना। इनकी फैन हो? इनकी? अरे फैन बनना है तो रफी साहब की बनो, किशोर दा की बनो, हेमंत कुमार, और क्लासिकल गायकी में पंडित जसराज, भीमसेन जोशी जी, जिन्हें लोग पूजते हैं। इन्हें कौन जानता है? Excuse me, Mr. Tiwari. Let me tell you. आज विभूति नारायण मिश्रा के चर्चे हैं देश में और विदेश में, समझे आप? विभूति नारायण मिश्रा को कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? तुझे कोई नहीं जानता है बे। तेरी अम्मा से पूछ, गाना सुन रही थी मेरा। मरकूब मत भी नहीं। पता चल गई अपनी औकात। तिवारी जी मैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता। विभूति जी रुकिए रुकिए रुकिए, ऑटोग्राफ दीजिए। सेल्फी विभूति जी। भाभी जी वो फैंस है जो मुझे चेस कर रहे हैं। कम ऑन गाइस, चेस मी। ऑटोग्राफ दीजिए। सेल्फी विभूति जी, सेल्फी विभूति जी। अरे काहे आप हमारे सुपरस्टार सिंगर को भगा दिए? आई एम सॉरी, ये पूरा महीना बिजी हूँ मैं, बिकॉज मैं अपनी एल्बम निकाल रहा हूँ अब वही अपने जलील साहब के साथ, और नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ मैं वर्ल्ड टूर पे। बाय जून जुलाई अगस्त में आऊंगा। अगस्त में मैं एक और एल्बम निकाल रहा हूँ जस्टिन साइबर के साथ, मैं और वो साथ में गाएंगे। और उसके बाद आई थिंक अगर देखा जाए तो बाय जनवरी की 32nd तो होती नहीं, 31st जैन और 1 फरवरी आप ले सकते हैं। मैं गाना रिकॉर्ड कर दूंगा आपका उसमें। दैट्स ओनली टाइम आई एम फ्री। ऑलराइट, ओके जी। अरे भैया सुनिए, आप इतने बड़े सुपरस्टार सिंगर हैं, आप खुद डायरेक्टली म्यूजिक डायरेक्टर से क्यों बात करते हैं? आप सेक्रेटरी से बात करवाइए ना। मैंने सेक्रेटरी रखा नहीं अभी तक कोई। अरे नहीं रखा तो रख लीजिए। कोई अच्छा मिलेगा तो रख लूंगा। अरे मिलेगा भैया, नजर उठा के तो देखिए। नो आई कांट सी एनीवन। भैया पीछे देखिए, पीछे नजर उठा के। कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा सेक्रेटरी बन जाएगा मेरा। नो आई नीड समवन इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड शार्प। भैया मैं ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं हूँ। आपने सहगल साहब का नाम तो सुना होगा। तो क्या आप उनके सेक्रेटरी थे? मेरे दादाजी उनके सेक्रेटरी थे। आप किशोर दा को तो जानते हैं? तो क्या आप उनके सेक्रेटरी थे? अरे नहीं रे बांगड़ू, मेरे पिताजी किशोर दा के सेक्रेटरी थे। तो आप किसके सेक्रेटरी थे यार? मैं सुपरस्टार सिंगर विभूति नारायण मिश्रा का सेक्रेटरी हूँ। हमें तुम्हारा अंदाज अच्छा लगा। यू आर इन। थैंक यू बॉस, आई लाइक इट। तनख्वाह में ना मुझे बस 10 थप्पड़ सुबह शाम चाहिए, दैट्स ऑल। मैं तुम्हें 15-15 दूंगा और साथ में 5-5 लाख कॉम्प्लीमेंट्री परफॉर्मेंस बोनस। आई लाइक इट, यस। विभूति जी,
हाय माय लव, आई भाभी जी। अरे बरबूती जी, हम क्या बोल रहे हैं, हमको ना आपके साथ एक तो सेल्फिश चाहिए। भाभी सेल्फिश तो कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप शायद सेल्फी के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें इतनी बदतमीजी से नहीं पेश आना चाहिए था उसके साथ। मैंने जो किया सही किया, ये लोग इसी काबिल हैं। तुम्हें याद नहीं है इस नीरज ने मुझे कितनी बार जलील किया तुम्हारे सामने, अब तो तुमने कुछ नहीं कहा। कर नहीं लेकिन वो फिर भी मॉडेस्टी नाम की भी कोई चीज होती है, ह्यूमिलिटी भी कोई चीज होती है। शराफत छोड़ दी मैंने। जस्ट जोकिंग यार, कम ऑन। तुम खुश तो हो ना मेरी सक्सेस से? मैं बहुत खुश हूँ। I'm so proud of you. सक्सेना जी, can you just leave us alone for a while? Give me that device. You are not supposed to directly talk to them. All right. Thank you. हाय दिया, हाय दिया, बरबूती जी जैसे सुपरस्टार हमारे साथ फोटो खिंचवाए, हमारे साथ। बेटा हमारे साथ फोटो खिंचवाए, काय के सुपरस्टार हो गए वो? एक नंबर के ढोंगी और बहरूपी आदमी है। अच्छा ऐसे काहे बोलते हैं उनके बारे में? हाँ, आपको पता नहीं है अब वो कितने बड़े बन चुके हैं, वो सैंपल नहीं है। वो सैंपल ही है, लेकिन फिलहाल उसे सिंपल कहते हैं। सही पकड़े हैं, वो कितने बड़े आदमी बन गए पता है आपको? हाँ पता है, पहले तो नल्ले घूमा फिरा करते थे, 2 गाने हिट गाओगे अपने आप को माइकल जैक्सन समझने लगे। चवन्नी भर की औकात नहीं है हमारे सामने उनकी। अब मैं क्या करूं उसमें यार? तो गवाएगा वही तो गाऊंगा ना मैं। अभी कमाल करते हो, मैं तो भजन भी गा दूंगा अगर गवाएगा तो। यहाँ फोन रखो यार, बस नहीं डिसअपॉइंट करते हो आप मुझे। आप फोन रखो मम्मी, आप फोन रखो। और किसका फोन था? मम्मी का था? क्या कह रही थी मम्मी अपने लाडले बेटे को? मम्मी अलग सुर में रहती हैं यार। कह रही थी तूने कितना घटिया गाना गाया, कितना चिपड़ा गाना गाया। अच्छा, और क्या कह रही थी? कह रही थी तू भजन गा। अरे यार जो गवाएगा म्यूजिक वही तो गाऊंगा ना यार मैं। भजन भी गा दूंगा। मैंने कहा बेटा इतना बड़ा स्टार हो गया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया पागल हो रही है, शी डजंट बॉदर। कोई बात नहीं, स्टार हो गया है लेकिन इतना तप क्यों रहा है? देखो भाई, माँ के लिए उसका बेटा चाहे स्टार हो जाए, अपना बच्चा उसके लिए दूध पीता बच्चा ही होता है। वैसे विभू, एक बात बोलूं, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन जो तुम्हारा न्यू स्टार एटीट्यूड है ना, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों? तुम खुश नहीं हो मेरी सक्सेस से? It's very evident on your face that you're not happy with my success. ऐसे क्यों बोल रहे हो? Of course मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी सक्सेस से, लेकिन मैं तुम्हारे एटीट्यूड से खुश नहीं हूँ। मैंने क्या दिया एटीट्यूड तुमको? मैं बताइए मुझे, मैंने क्या एटीट्यूड दिया है आपको? टेल मी। मुझे नहीं दिया, लेकिन सुबह दिया था ना मीनल और अनुराग को। They deserve it. अरे हाँ माना विभू, चलो जिसने जिंदगी में कभी सफलता नहीं देखी हो, सक्सेस नहीं देखी हो, उसे अचानक सक्सेस मिल जाए तो थोड़ा बहुत एटीट्यूड आ ही जाता है। आई अंडरस्टैंड। नहीं मतलब देखो सुनो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई बरसों का भूखा हो, जिसने कभी कुछ खाया ही ना हो अच्छा, और उसके सामने सडनली बहुत टेस्टी सी बिरयानी लाके रख दो, तो उसका दिमाग खराब तो हो ही जाएगा। एक्सक्यूज मी, मतलब ये किस तरह के तुम एग्जांपल्स दे रही हो मुझे? भूखे को बिरयानी खिला दो ना, क्या मैं इतना क्या गुजरा हूं? टेल मी। मैंने ये कब कहा कि तुम गए गुजरे हो? लेकिन देखो, बात तुम्हें बुरी लगेगी, मानो या ना मानो, थे तो तुम नल्ले ही ना। हाँ थे कि नहीं? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो पूछो अपने आप से। मैं क्यों पूछूं अपने आप से यार? हाँ नल्ला था, तो तुम क्या चाहती हो कि जिंदगी भर नल्ले घूमता रहता मैं? I was trying hard and finally I clicked. How? Big time. Great, you clicked, great, big time. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने पुराने दिन भूल जाओ। पुराने दिन हमेशा याद रखने चाहिए, इससे घमंड नहीं आता इंसान में। I'm sorry. I'm really sorry. विभूति नारायण मिश्रा कभी पलट के देखता नहीं है जिंदगी में पीछे। और जहां तक सवाल है
मेरे एटीट्यूड का, तो मेरा मानना यह है कि स्टार के लिए उसका एटीट्यूड, उसका घमंड, यही उसकी शान होता है। That's the swag. तुम नहीं सिंगर बिकॉज तुम स्टार नहीं हो। Ask me. लाइट्स ऑफ करो, मेरे कल सवेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम स्टार्स प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रेस कॉन बोलते हैं शॉर्ट में। और हाँ, सवेरे मॉर्निंग में 7:30 शार्प मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, और मेरे जो एग्स होंगे बहुत हार्ड बॉइल्ड मत करना, राइट? थैंक यू। गॉड, लाइफ इज टफ फॉर अ स्टार, बट नेवर माइंड, आई एम एंजॉयिंग इट। भाई ऊपर वाले का करम है, और ये मेरे जो फैंस हैं, आई मीन इन्होंने मुझे फर्श से उठाकर अर्श पे बैठा दिया। गाइस, सुना है कि आप पहले नल्ला घूमते थे, लोग आपको नल्ला कहते थे? जी ये नल्ले ही थे। ये कौन बदतमीज बोला? Is he a journalist? ये पत्रकार है। Who is he? I want to know who is he? Why is he here? ये आदमी यहाँ क्यों है? Please shoot him out. Shoot him out. It's okay, विभू। स्टार्स के बारे में तो दुनिया कहती है, बातें बनाती है। It's all right. It's okay. जी तो हम कह रहे हैं भाभी जी, जो पत्नी उनके लिए अपनी सारी खुशियों को बलिदान देती आ रही थी, उस आदमी ने उस औरत के सारे बलिदानों को मिट्टी में मिला दिया। मैं पूछती हूँ, क्या किया उसके दोस्त प्रेम ने उसके लिए? थोड़े से पैसे उधार दे दिए और उसकी वजह से कितनी बेइज्जती की विभू की, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। और आज उसके दिल में मुझसे ज्यादा प्रेम चौधरी की ज्यादा अहमियत हो गई। आपकी अहमियत तो सबसे ज्यादा हमारे दिल में है भाभी जी। तिवारी जी, वेरी बैड। अभी भी आप क्यों उठे ऐसे फड़फड़ा रहे? आज तो नहीं फड़फड़ाना चाहिए, जोर से नहीं बोल सकते आप। सच कहे भाभी जी, तो ये आदमी आपके बिल्कुल भी काबिल नहीं है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी भाभी जी कि गोबर के कीड़े को लाख मखमली बिस्तर पर सुला दो, लेकिन उसे नींद गोबर में ही आएगी। तो बस कुल मिलाकर भाभी यूं समझ लीजिए कि भभूति जी भी गोबर का कीड़ा हैं। मतलब उन्हें आप जैसी सभ्रांत महिला का मखमली साथ रास नहीं आ रहा है। इसलिए भाभी जी हम तो कहते हैं निकाल बाहर कीजिए, उनकी शक्ल तक मत देखिए। बाकी ये जुगनू हमेशा आपके साथ है। नहीं तिवारी जी, मैं उसका जवाब उसकी खुद की भाषा में दूंगी। ये क्या बात है, फोटो फाटी चल रही है खूब। वो महाराज जो कर राय तो फैला रहे। सुनो यार, हमें तुमसे काम है भैया विभूति, चलो तो ना। ये क्या बदतमीजी है? कोई तरीका है? फिर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप आ गए। Who is this man? अरे यार कैसे बातें कर रहे तुम? हमें कमिश्नर साहब ने भेजो है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, एक बढ़िया तो प्रोग्राम है और वो तुमसे करवाने हैं उन्हें। चलो। अगर आपका प्रोग्राम करवाना है तो आप मेरे सेक्रेटरी से बात कीजिए ना। Why are you talking to me? Stupid man. को है तुम आओ, को है सेक्रेटरी, सोचो बोलो हम बात करें ना। Printed. यस बॉस। Take him. ऑलराइट बॉस, आप यहाँ आ जाओ। हाँ वो कैसे भाभी जी? बहुत घमंड है ना उसे अपने सुपरस्टार सिंगर होने का। आप घमंड की बात कर रही हैं भाभी जी, तो घमंड की पराकाष्ठा है। तो मैं भी कुछ ऐसा करूंगी तिवारी जी कि उसके झूठे घमंड के परखच्चे उड़ जाए। ऐसा क्या करेंगी भाभी जी? मैं गाऊं तिवारी जी, मैं गाऊंगी और मैं भी सुपरस्टार सिंगर बन के दिखाऊंगी। अरे वाह वाह भाभी जी, क्या बात है, आप गा सकती हैं। बल्कि आपकी आवाज में तो वो जादू है जो लाखों को दीवाना बना दे भाभी जी। अरे भभूति जी क्या भाभी जी, यूं समझ लीजिए उनका तो तुक्का भिड़ गया, वरना उन्हें तो कुछ नहीं आता। और यूं भी हमने तो आपको अनेकों बार गुनगुनाते सुना है। तिवारी जी, आपको सच में ऐसा लगता है कि मेरी आवाज में वो बात है? भाभी जी, आपकी आवाज में वो बात है जो कोयल की आवाज में भी नहीं है।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।